अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के खेल के मैदानों से जहां पर बहुत अच्छी सी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो होने जा रही है और इसका बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो पाकिस्तान को हासिल होने वाले हैं। वहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी सामने आ रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान की सिलेक्शन जो हुई है अभी क्रिकेट टीम के हवाले से अगर हम उसकी बात करें तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़, कुछ बड़े नाम जो है उन्होंने शामिल होना था टीम के अंदर और उनके लिए लॉबिंग की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद ने कुछ दबंग डिसीजंस किए हैं और उसकी वजह से वो बड़े नाम जो है वो क्रिकेट की टीम से बाहर हैं। लेकिन अभी तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या उनके नाम दोबारा शामिल हो सकेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम देखें पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के ऊपर तो पिछले चंद दिनों से, पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तान ने अभी टूर किया है साउथ अफ्रीका का और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर हमें जो खिलाड़ी एक्शन में नज़र आए बेसिकली वही प्लेयर्स हैं जो आज हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की टीम में भी नज़र आते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो कुछ आउट ऑफ फॉर्म हमें नज़र आए, कुछ आउट ऑफ टच प्लेयर्स नज़र आए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक टीम का हिस्सा हैं। जैसा कि बाबर आज़म वो फॉर्म हासिल ना कर सके और उसके साथ जो है वो मोहम्मद रिजवान भी उस जूम में नज़र ना आए जिस जूम से वो खेलते हैं, लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा हैं। ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि उनकी लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम बात करें तो जिन प्लेयर्स के लिए लॉबी की जा रही थी उनमें एक पाकिस्तान टीम के ऑल राउंडर जो हैं वो शादाब खान हैं और ये बड़ी एक बात चल रही थी कि शायद शादाब खान को एज एन ऑल राउंडर जो है वो इस टीम में शामिल किया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर आकिब जावेद ने एक दबंग डिसीजन लिया है और नौजवान बॉलर जो है लेफ़्ट आर्म स्पिनर जो है उनको टीम में शामिल किया है। वो अब एज अ रेगुलर बॉलर के तौर पर आएंगे, वो ऑलराउंडर नहीं हैं। अब इसके क्या असरात होंगे इसके लिए तो हमें देखना होगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आ रही है। हमारा अपना एक आप कह सकते हैं कि होम ग्राउंड्स हैं, होम क्राउड है, हम अपनी मर्ज़ी की विकेट्स बनाकर उससे अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारी ये कंट्रोवर्सीज़ कितना दम तोड़ती हैं और इसके साथ साथ जो है ये हमारे लिए क्या रिज़ल्ट्स लेकर आती हैं। बहरहाल बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए कि अल्लाह पाक इसको जो है वो बख़ैर आफ़ियत जो है इसका पाकिस्तान में इनकाद हो। बहुत शुक्रिया, कीप ऑन वाचिंग।